इस विषय पर बातचीत के लिए कार्यक्रम में स्वागत कीजिए डॉक्टर मेखला चंद्रा का। नमस्कार। आप ओबेसिटी मेडिसिन फिजिशियन हैं। तो डॉक्टर मेखला, सबसे पहला सवाल तो यही है कि आप मोटापा यानी ओबेसिटी को कैसे परिभाषित करेंगी? क्या ये एक बीमारी है? जी, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ओबेसिटी इज़ एक्चुअली अ डिज़ीज़, क्रॉनिक डिज़ीज़ जो हम कहते हैं। जैसे हम जानते हैं कि डायबिटीज़ एक बीमारी है, ब्लड प्रेशर एक बीमारी है, हाई ब्लड प्रेशर। तो उसी तरीके से अब इतनी अवेयरनेस आ रही है कि ओबेसिटी एक क्रॉनिक डिज़ीज़ है और ये एक सिस्टम नहीं, ये बहुत सारे सिस्टम्स को मिलती है, मिला के उसमें एक्चुअली इफ़ेक्ट करती है। सो ओबेसिटी इज़ अ क्रॉनिक डिज़ीज़ एंड हम लोग इसको डिफाइन करते हैं एज अनहेल्दी वेट। जी, पर हमारे व्यूअर्स को ये बताइए डॉक्टर मेखला कि जब हम बात करते हैं हमारी मानसिक सेहत की और बात होती है ओबेसिटी की, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? इनमें बहुत बड़ा रिलेशन है। मेंटल स्ट्रेस अगर आपको है तो दैट कैन ऑल्सो लीड टू ओबेसिटी। अगर ओबेसिटी है तो वो आपको मेंटल स्ट्रेस बना सकता है, तो ये एक विशियस साइकिल बन जाता है। और इसमें बहुत सारे हार्मोन्स एंड मेटाबॉलिक पैरामीटर्स भी रोल प्ले करते हैं, स्पेशली एक हार्मोन कॉल्ड एज कॉर्टिसोल। ओके, लेकिन जैसा आपने कहा कि ओबेसिटी मतलब वेट मैनेजमेंट, तो अब जब हम कहते हैं वेट लॉस तो हम फैट लॉस की बात कर रहे हैं। ऐसे में बॉडी कॉम्पोजिशन को समझना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। अभी तो हम जैसे सिंपल वेइंग मशीन में एक वेट देखते हैं, वजन देखते हैं, एक नंबर देखते हैं, वो आपकी पूरी बॉडी के बारे में कुछ नहीं बताता है। व्हाट वी वांट टू फोकस इज, जैसे कि आपने बोला कि फैट लॉस एंड मसल प्रिजर्वेशन। तो मसल पे हम थोड़ा और बात करेंगे कि मसल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए मेंटेन करने के लिए, क्योंकि एक एक्टिव टिश्यू है जिससे आपके अच्छे वाले हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं। ओके, तो जब हम ओबेसिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर अभी सिनेरियो बड़ा बदलता हुआ दिख रहा है हमें हमारे देश में। तो क्या लगता है आपको कि क्या वो मुख्य वजह है जिसकी वजह से ये बढ़ रहा है, और इसको मेंटल हेल्थ के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो क्या बदलाव लाने की ज़रूरत है अभी? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे इंडिया में, भारत में बहुत ज़्यादा ओबेसिटी के रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। एस्टिमेटेड है कि ऑलमोस्ट दुगना हो जाएगा बाय 2030। चाइल्डहुड ओबेसिटी आप देखेंगे बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अब इसके बहुत कारण हैं। अगर आप पर्सनल से लेके पॉलिसी मेकिंग तक जाएं, तो पर्सनल में सबसे पहले है हमारे खाने की आदतें, जो घर में आप जो खाना खा रहे हैं। सो एज अ फैमिली आप क्या ब्रेकफास्ट को सोचते हैं कि हेल्दी है, आप खाने में लंच में क्या सोचते हैं, वो एक है। सेकेंड है आपका स्ट्रेस। एवरीबडी सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस, कुछ ना कुछ। तो अक्यूट स्ट्रेस अलग होता है, बट जो क्रॉनिक स्ट्रेस है वो आपकी ओबेसिटी से डायरेक्टली लिंक्ड है, जिसे हम मेंटल स्ट्रेस भी कहते हैं।